दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जी हाँ, शुरू हुआ झारखंड के पारा शिक्षकों का जबरदस्त आंदोलन। पहले ही दिन विधानसभा घेरने की कोशिश। झारखंड के पारा शिक्षकों ने अस्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर सोमवार से 5 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत कर दी है। लगभग 65,000 पारा शिक्षक आंदोलन में चरणबद्ध तरीके से शामिल हो रहे हैं। सोमवार को घोषणा के अनुसार 5 जिलों के शिक्षकों ने विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त रैली निकाली। प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पारा शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, बेरोजगारों को मिलेगा 5,000 रुपए और नौकरी में 75% आरक्षण। दोस्तों झारखंड विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड में बेरोजगार युवाओं को हर वर्ष 5,000 रुपए तक राशि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग, विधवा और आदिम जनजाति को 50% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड में निजी क्षेत्रों में स्थानीयों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। खबर है, पूरे झारखंड के CHC PHC में लगेगा कोरोना का वैक्सीन। दोस्तों झारखंड के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC को टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। यहां जल्द ही कोरोना का टीका लगना शुरू होगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना व CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से संबंध सभी निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी किया है। खबर है, झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में गर्जन के साथ होगी बारिश। दोस्तों झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 18 मार्च तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा, लेकिन 19 और 20 मार्च को झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। 19 मार्च से आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची सहित कहीं कहीं गर्जन के साथ और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। दोस्तों झारखंड के देवघर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 22 मोबाइल, 30 सिम, 22 पासबुक, 10 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि देवीपुर, कुंडा सहित विभिन्न थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इसकी पुष्टि SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने की है। खबर है, बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कहा, सरकार के संरक्षण में हो रही है मॉब लिंचिंग। विधानसभा में सदन के बाहर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। सदन शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कहा कि रघुवर दास के सरकार में जब तबरेज अंसारी के साथ ऐसी घटना हुई थी तो विपक्षी पार्टियां जो अभी सरकार में है उनका आरोप था कि सरकार के संरक्षण में मॉब लिंचिंग हो रही है। आज हम भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार के संरक्षण में ही राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। खबर है, झारखंड सरकार 600 बीमार उद्योगों को करेगी पुनर्जीवित। उद्योग विभाग ने राज्य में 600 के लगभग बीमार उद्योग को जीवित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अब झारखंड में उद्योग स्थापित करने के लिए इच्छुक उद्योगपतियों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के लिए इस कार्यक्रम में उद्योगपतियों ने अपने सुझाव दिए। जी हाँ, झारखंड सरकार उद्योग को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में दिल्ली के बाद रांची में स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया। खबर है, झारखंड में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाने को लेकर पक्ष विपक्ष ने सरकार से मांगा जवाब। विधायक CP सिंह ने मुख्यालय से लेकर ब्लॉक अंचल में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाए जाने का मामला उठाया। इस मामले पर विपक्षी विधायकों के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार को घेरा, जिसके बाद सरकार ने इस मामले पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। आपको बता दें कि पहले से कार्यरत कंप्यूटर कर्मियों की सेवा समाप्त कर आउटसोर्सिंग से नए सिरे से बहाली की जानी है। खबर है, सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 1 लाख रुपए देगी सरकार। दोस्तों विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को 1 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 मार्च को ही कैबिनेट में इससे संबंधित फैसला ले लिया गया था। मुख्यमंत्री ने सदन में इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला
करार दिया है। खबर है हजारीबाग में एक और केरोसिन ब्लास्ट, एक महिला घायल। हजारीबाग में केरोसिन ब्लास्ट का एक और मामला सामने आया है। रविवार को एक और महिला केरोसिन ब्लास्ट की चपेट में आकर घायल हो गई। घायल महिला का नाम मेनवा देवी है और वो हजारीबाग स्थित तरवा गांव की निवासी है। घटना के बाद घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए HMCH में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक, प्रतिनिधि एवं जिले के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल महिला का हाल चाल जाना। खबर है मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने कहा, यह घटना पिछली सरकार की बढ़ाई मनोबल। दोस्तों, मॉब लिंचिंग की घटना राज्य में लगातार घट रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा, यह घटना पिछली सरकार की बढ़ाई मनोबल के कारण हो रही है। इस तरह की घटना झारखंड में दोबारा नहीं हो, इसके लिए मैं सदन से भी बात उठाऊंगा। खबर है अब मोरहाबादी में नहीं होगा धरना, पुंदाक साहिब मंदिर के सामने नया धरना स्थल घोषित। दोस्तों, झारखंड सरकार ने पुंदाक साहिब मंदिर के सामने वाले मैदान का नया धरना स्थल घोषित किया है। पहले राज्य भर के अलग अलग इलाकों से आने वाले लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन किया करते थे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताकर झारखंड सरकार ने पुंदाक साहिब मंदिर के सामने वाले मैदान को नया धरना स्थल घोषित किया है। खबर है प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर होगा झारखंड। दोस्तों, झारखंड में प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने वाली है। विभाग की तरफ से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो झारखंड में 20 नई यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। ऐसा हुआ तो झारखंड देश का चौथा ऐसा राज्य होगा जहां सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने अब तक कुल 8 प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट देने की अनुशंसा की है। जी आपको बता दें कि 3 विश्वविद्यालय को पहले ही लेटर इंटेंट देने की अनुशंसा हो चुकी है। खबर है खूंटी नर्सिंग छात्राओं से छेड़खानी का मामला, सदन के बाहर हंगामा। झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने खूंटी जिले में एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़खानी का मामला को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया। एनजीओ ट्रेनिंग कर रही छात्राओं से सहन शक्ति टेस्ट के नाम पर छेड़खानी करता था। इसको लेकर सदन के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। खबर है सुप्रीम कोर्ट के सवालों से घिरी केंद्र सरकार, 14 राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण। दोस्तों, मराठा आरक्षण की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से आरक्षण व्यवस्था पर सवाल किए हैं। कोर्ट ने कहा था कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के इस सवाल से केवल राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी सवालों में है। राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कई जातियों को पिछड़ा मानकर आरक्षण का लाभ दिया ही, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों की रिपोर्ट ने भी पिछड़ी जातियों को आरक्षण के लिए सरकार को कई दफा प्रस्ताव भेजे। केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए 3 बार कमेटी गठित कर सर्वे कराया गया, जिसमें ओबीसी के आरक्षण का दायरा बढ़ाने से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर के गुर्जर समाज को एसटी के समान माना गया। खबर है विधानसभा में उठा मॉब लिंचिंग का मामला। दोस्तों, रांची में हो रही मॉब लिंचिंग की घटना का मुद्दा सोमवार को विधानसभा में उठा। बगोदर से विपक्ष के विधायक विनोद कुमार सिंह ने विधानसभा के प्रश्न काल में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि राजधानी में एक सप्ताह में मॉब लिंचिंग की 2 घटना घट चुकी है। इसके बाद भी सरकार सतर्क नहीं हुई है। अपर बाजार में सचिन वर्मा की मॉब लिंचिंग की घटना के दौरान अगर सरकार गंभीर हो जाती तो दूसरी घटना नहीं घटती। सरकार बोली थी कि पहली घटना के बारे में जानकारी देगी, उस पर किस प्रकार का एक्शन लिया गया है। खबर है सोनू सूद ने 1 लाख नौकरियों का किया ऐलान, बोले बदलेंगे 10 करोड़ जिंदगियां। दोस्तों, सोनू सूद ने अपना एक महत्वाकांक्षी प्लान ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वह देश के 1 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे। सोनू सूद इस ऐलान के बाद, जी हाँ, सोनू सूद के इस ऐलान के बाद उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। सोनू सूद ने अपने ट्विटर में लिखा है, नया साल नई उम्मीदें, नई नौकरी के अवसर और उन अवसरों को आपके करीब लाते नए हम। प्रवासी रोजगार अब है गुड वर्कर। आज ही गुड वर्कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बेहतर कल की उम्मीद करें। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर बड़ी संख्या में हो नोटा वोट तो क्या होगा चुनाव रद्द।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि अगर किसी जगह ज्यादातर लोग चुनाव के समय वोटिंग मशीन पर नोटा का बटन दबाते हैं तो क्या उस सीट का चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। फिलहाल नोटा का चुनाव में कोई असर नहीं होता है, वो सिर्फ वोटर की नाराजगी जताने के लिए होता है। वोटर इसके जरिए बताते हैं कि उन्हें कोई भी प्रत्याशी नहीं पसंद और उन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया। खबर है, झारखंड में कोरोना संक्रमण का मामला झारखंड में 14 दिन में लगभग 700 पहुंचा। झारखंड में मार्च महीने में कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च से 14 मार्च 2021 के बीच 679 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। हालांकि 622 लोग कोरोना को मात देकर घर भी लौट चुके हैं। मार्च महीने के हर दिन अब तक आंकड़ा 2.5 अंक को पार किया है। इस दौरान कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। खबर है, देश में महंगाई दर 27 महीने में सबसे ज्यादा। दोस्तों, खाने पीने के सामान, ईंधन और बिजली के दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई फरवरी में लगातार दूसरे महीने बढ़कर पिछले 27 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर फरवरी में 4.17% रही, जो इस साल जनवरी में 2.03% और पिछले साल फरवरी में 2.26% थी। पिछले हफ्ते आए आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर फरवरी में 5.03% रही थी। खाने पीने के सामान कई महीने तक सस्ते रहने के बाद फरवरी में इनकी कीमतें बढ़ी।